हेलो नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पर। थैंक यू वेरी मच। कल आपने मेरे इंट्रो पर मुझे बहुत सपोर्ट किया, कमेंट किया और मैं उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको अच्छे से समझ आए सब चीजें विद शॉर्ट ट्रिक्स और विद इजी ट्रिक्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस टाइम स्पीड, यानी कि दूरी समय चाल। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि दूरी बराबर है चाल गुना में समय। ये इनका एक रिलेशन होता है, जो आपको संबंध होता है कि दूरी का चाल के साथ क्या संबंध है, समय के साथ क्या संबंध है, ये आपको संबंध पता लगता है, रिलेशन पता लगता है। ये हमारा फॉर्मूला है, जो कि बेसिक सा फॉर्मूला है। हमें जैसे दो चीजें दी हो, चाल दी हो, समय दी हो, डिस्टेंस निकालना हो या समय निकालना हो, डिस्टेंस और हमें स्पीड दी गई हो तो हमें वो सब निकालना हो, तो इन सब इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करके, ये रिलेशन का यूज करके हम ये बेसिक सी चीजें निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, और इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। सब सर को मैम आपको पता बहुत ज्यादा मेहनती है, तो वो अपने स्टूडियो का पर आते हैं। उनका स्टूडियो उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर है। सपोज करो डिस्टेंस हमें दे दिया 500 मीटर, ठीक है, और वो कितने मिनट में पहुंच गए, टाइम हमें दे दिया और 10 मिनट में पहुंच रही है। तो मैडम की स्पीड निकालनी है हमें, कितनी स्पीड से मैडम पहुंचती है, मतलब कि चाल निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में सीधा हम टाइम कर देंगे। ये आ गई उनकी 50 मीटर पर सेकंड और पर मिनट आ गई इनकी स्पीड। ठीक है, तो आपको पता है मैडम बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग और बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रही है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है कि कैसे कैसे बच्चों के लिए इजी और इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार किए जाए। और आप वीडियो भी देख रहे हैं, स्टैटिक जी के उन्होंने लगभग कंप्लीट करवाई दी आपको। आप उनके वीडियोस देखें तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और ये आपको एक एग्जांपल भी दे दिया मैंने इस रिलेशन को प्रूव करने का, कि डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस उनका 500 मीटर हो गया, टाइम 10 मिनट हो गया, स्पीड उनकी आ गई 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, यानी कि दूरी दी थी 500 मीटर, समय दिया था 10 मिनट का, और चाल हमने निकाली इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। हाँ, तो आगे देखिए। अभी ऐसा होता है कि जब डिस्टेंस हमारा फिक्स होता है, स्थिर दूरी होती है, तो उसमें क्या होता है कि चाल जो होती है, स्पीड जो हमारी होती है, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/में टाइम के। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लेके चले, सपोज करो 3 पर्सन है, अमित, राहुल, सचिन, जो कि है अपना एक रेशो में चल रहे हैं। उनका रेशो है x का रेशो है, y का रेशो है, z का रेशो, यानी कि इनके टाइम दिया है कि कुछ एक फिक्स दूरी को x में टाइम x मिनट में कर रहा है, y मिनट में या z मिनट में। तो इनका जो ये तो हो गया टाइम। ठीक है, और इसमें जो स्पीड होगी, उनका रेशो जो होगा, ये अनुपात जो होगा उनका, ये होगा 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z, यानी कि ये हो जाएगा yz रेशो zx, ठीक है, रेशो xy। ठीक है, ये आपको स्पीड इस तरीके से निकाली जाएगी। अगर उनका एक फिक्स दूरी है और उनके बीच में जो रेशो होगा, अनुपात होगा, वो ऐसे निकाला जाएगा अगर फिक्स दूरी हो। ये ध्यान रखना, डिस्टेंस हो हमारा स्थिर हो, यानी कि फिक्स हो। अब हम इसमें देखेंगे कि यूनिट्स हमें कैसे बदलनी होती है। ठीक है, कि सपोज करो हमें स्पीड की मीटर पर सेकंड में दी हुई है यूनिट, और हमें से किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। 1 किलोमीटर पर आवर जो हमारा इक्वल है 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो 1 मीटर पर सेकंड हमारा इक्वल होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर के। तो ये आया कहां से, मैं आपको बता दूं। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर है हमारे पास, ये आता हमारा 1 इंटू में, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 60 इंटू 60। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हो गया 1000/3600, ये कट गया यहाँ से 2 पंजे 10 और 2 पंजे 2 8 16। ठीक है, ये आ गया मीटर पर सेकंड, ये हमारा यहाँ से आया। ठीक है ना जी। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो हमें उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है। तो 5/18 इंटू में 5, तो याद आएगी 25/18। आप इसको डिवाइड करके आपका आ जाएगा आंसर मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड है। ठीक है, हाँ, तो अब आगे देखिए। इसमें जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं आपको, कि एक जो बस है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बाईपास को 15 मिनट में पार कर लेती है, तो उस बाईपास की लंबाई क्या है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर यूनिट्स में बहुत फर्क है। यहाँ बता रहा है उसकी स्पीड पर किलोमीटर के हिसाब से, और टाइम जो है मिनट्स में।
अगर स्पीड पर आवर के हिसाब से है तो टाइम भी हमारे पास आवर्स में होना चाहिए, उसे हम सबसे पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरा आपको क्या देखना है, आपसे कुछ भी पूछा जाए कि लंबाई क्या है उसकी, इन चीजों से कंफ्यूजन नहीं होना, आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये लंबाई यहाँ पर आपने लेनी है कि हमें डिस्टेंस निकालना है, सीधा आपको एक क्वेश्चन देखना है, लंबाई नहीं निकालनी है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस कितना उसने कवर किया ये देखना है, क्योंकि उसने बाईपास को पार किया तो बाईपास की दूरी एक उसने स्पेस कवर किया होगा ना, काफी 1 किलोमीटर का होगा, 2 किलोमीटर का, तो वो डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। अब तो सबसे पहले तो हमें टाइम यहाँ उसने दे दिया 15 मिनट। सबसे पहले हमारा क्या काम है, हम उसको पर आवर में बदल लेंगे। 15 बाई और कितने मिनट्स होते हैं घंटे में 60, तो 1/4 आवर्स हो गई है, ठीक है। और उसने हमें क्या दिया, स्पीड दी हुई है, चाल दी है, यानी कि कितनी दी है 54 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों यूनिट सेम हो गया, हम इसको सिंपल फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो हमें डिस्टेंस कैसे पता चलता है कि स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि लंबाई हमें जो निकालनी है ये कैसे निकलेगी, गति गुणा में उसकी क्या है, समय जो वो ले रहा है उसको पार करने में जो बस ले रही है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो सीधा, स्पीड हमारी का 54 इंटू में 1/4, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 13.5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइप जो हमारी है, यदि एक निश्चित दूरी तय करने में राम श्याम मोहन 8 मिनट 12 मिनट 15 मिनट का समय ले तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, यानी कि उनका रेशो क्या होगा। एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करने में राम श्याम जो है टाइम ले रहे हैं 8 मिनट 12 मिनट 15 मिनट ले रहे हैं, तो उनकी स्पीड का रेशो क्या होगा, ठीक है। तो ये टाइप कौन सी होगी, आपको मैंने बताया था कि जब एक डिस्टेंस हमारा जो फिक्स हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि स्पीड जो होती है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/4 में टाइम के, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मैंने एक बताया था कि 3 व्यक्ति हो, जैसे सपोज हमने एग्जांपल भी उसी तरीके का लिया था, ट्रिक में बताया था आपको ऐसे होगा। तो यहाँ x y z हमें मिले हुए हैं, x हमें 8 मिनट y 8 मिनट दिया, y 12 मिनट और z 15 मिनट दिया, तो 1/4 में x रेशो 1/4 में y रेशो 1/4 में z, वो किसके इक्वल हो जाएगा, yz रेशो zx रेशो xy, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्टली इनकी, 1/4 में 8 हो गया x, रेशो 1/4 में 12 हो गया, रेशो 1/4 में 15। अब देखो इन सब में कॉमन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया कॉमन एलसीएम हम कब निकालते हैं, जब हमें कॉमन निकालना होता है उन सब में कि क्या कॉमनली हम उसको यूज करके रेशो निकाल सकते हैं। तो इन सबका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम तो आता ही होगा आप सभी को, नहीं तो देख लो यहाँ कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले छोटी से छोटी टेबल से हम कट करते हैं, चाहे हम बड़ी से करके बात एक ही बनती है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले 4 से कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12 15 एज इट इज। फिर हम इसे 2 से कर देते हैं, 3 और 5 15 एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसको 3 से डिडक्ट कर देते हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5 विच इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो इनका क्या आ गया एलसीएम 120 आ गया। तो 120 जब 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, और जब 12 से करेंगे 120 को तो 10 आएगा, और 15 से करेंगे तो 8 आएगा। तो हम इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15/120 रेशो 10/120 रेशो 8/120। अब ये फॉर्मूला देखो, मैंने yz बताया था तो यहाँ आ जाएगा ये 15 आ गया रेशो, और ये zx बताया था तो 10 आ गया, और ये xy बताया था तो 8 आ गया। तो इन स्पीड का क्या हो गया, इसका रेशो आ गया कि उनकी चालों का जो अनुपात होगा 15 रेशो 10 रेशो 8 होगा। हाँ जी। तो अब इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है आप इसी से समझ सकते हैं कि आप एक एवरेज कैसे निकालते हो किसी चीज की। आप जैसे कि पानीपत जा रहे हो यहाँ से 40 किलोमीटर की रफ्तार से, और पानीपत से करनाल जा रहे हो 60 किलोमीटर की रफ्तार से, तो आप इन दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड करके आप इसकी एवरेज निकालोगे। ये आपने क्यों किया, क्योंकि पानीपत से करनाल की डिस्टेंस अलग है और सोनीपत से पानीपत की डिस्टेंस अलग है। लेकिन अगर यही बात हो जाए कि डिस्टेंस सेम हो जाए तो उसमें फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, ध्यान रखना गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, 2xy अपॉन में x प्लस y होगा, अगर कि आपका ये एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपका ये डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस सेम है 2 स्पीड के लिए, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस आपका अलग अलग है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस में y डिवाइड बाय 2, तो आप में इसकी एवरेज स्पीड यहां से निकलेगी। तो मोस्टली बच्चे जो है इसमें बहुत गलती करते हैं, वो सिंपल सा फॉर्मूला यही उठा के पुट कर देते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम है तो याद रखना 2xy अपॉन में x प्लस y आएगा। तो मैं इसका आपको एक क्वेश्चन भी करवाता हूं।
हाँ जी, तो क्वेश्चन देखते हैं औसत चाल के ऊपर कि कैसे निकालते हैं क्वेश्चन। इसमें एक व्यक्ति प्रथम 40 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अगले 40 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। यात्रा के अनुसार उसकी औसत गति हमें मीटर पर सेकंड में निकालनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या देख रहे हो आपकी डिस्टेंस दोनों टाइम सेम है। डिस्टेंस सेम है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, 2xy अपॉन में x प्लस में y। ये हमारा किसका है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें xy क्या है, x हमारा हो गया 36 और y हमारा हो गया कितना है, y 45। तो वैल्यू सीधी पुट कर दो इसमें, 2 इंटू में 36 इंटू में 45 प्लस में 36 प्लस में 45। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना, ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको यहां टोटल कर दो। तो 9 की टेबल से कट हो जाएगा, 9 81 और 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। तो ये आपका कितना आ गया, 5 चौक 20 20 दूनी 40 किलोमीटर पर आवर की हमारी उसकी एवरेज स्पीड आ गई। लेकिन हमसे पूछी किसमें की, मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर पर आवर हमारा किसके बराबर है, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो सीधी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू में 5/18। तो 2 की टेबल से कट होता है, 2 में 18 और 2 दूनी 4 और 0 जाएगी, तो आ गया 100/9 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। यानी कि 100/9 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज स्पीड रहेगी।